गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे कल के वीडियोस का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया होगा, लेकिन नहीं मिला आपको कल का वीडियो। उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। आपको लग रहा होगा सर एक दिन वीडियोस मिल रहा है, एक दिन नहीं मिल रहा है, एक दिन मिल रहा है, एक दिन नहीं मिल रहा है, इसका क्या प्रोसेस है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको बेहतर क्लास देने के लिए यहाँ पर अभी 2.5 लाख रुपये का एक स्मार्ट बोर्ड आया हुआ है। उसी स्मार्ट बोर्ड में सभी लोग सीख रहे हैं कि भाई नया है, मेरे लिए भी नया है। उस पर लर्निंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से। कल एक ट्रेनिंग जो देते हैं उस बोर्ड का, दिल्ली से एक सज्जन आए थे जिन्होंने उसको ट्रेन कर रहे थे कि सभी लोगों को, सभी टीचर को, कि कैसे इस पे पढ़ाया जा सकता है। उसी के टाइम के लिए मैं अपने वीडियोस को बना नहीं पाया, नहीं तो आई एम डेड हॉनेस्ट वेन एवर यू विल कंटिन्यू माई क्लासेस। मैं आपको कह नहीं सकता कि मैं काफ़ी ईमानदारी आपको दिखाऊंगा, इसलिए नहीं कि आपको विश्वास भी नहीं हो पाएगा कि अभी 2 क्लास मिली और 2 क्लास से आपका बैंक हो गई। एक दिन तो नेट की प्रॉब्लम्स थी। मैं डेली यहाँ पर आ जाता हूँ स्टूडियो में। आने के बाद मेरा ये पॉइंट रहता है कि बच्चे वेट कर रहे होंगे, 1 हो 10 हो 1000 हो 10,000 हो, उससे कोई इशू नहीं पड़ता है। और जो भी आप लोग ऑफलाइन की क्लासेस किए होंगे तो उसमें भी पाए होंगे कि विनोद सर अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं, आते हैं और अपने काम को करते हैं। और चलिए, हम आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, उस चीज़ के लिए मैं एक बार फिर से आपको सॉरी बोलना चाहूँगा और प्लीज़ बी कंटिन्यू फॉर द वॉचिंग। आज से आपको एक भी वीडियोस मिस नहीं होगा। आज से मैं 8 बजे से बैठा हूँ, अब आपको पर डे 8 बजे मैं आपके क्लास के लिए मिलूँगा। मिल के मैं आपको आगे पॉइंट पढ़ाता चला जाऊँगा। First of all, I would like to ask for all of you that did you get lot of enjoyment for my videos or not? As far as I got it, you comments via that way, I got it that wow, what kind of enjoy you got it. Whenever we will continue about my classes day by day, you will feel very comfortable. I have not started for my spoken English class. First of all, I would like to tell you, मैं भी spoken English की क्लास आपको नहीं ले रहा हूँ। ये तो मैं मैनर पढ़ा रहा हूँ। मैनर में आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्पोकन इंग्लिश की क्लास जब मैं लेना स्टार्ट करूंगा तो उसको क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएगा। वो कौन सा टीचर जो क्लास में पढ़ाए अब फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। टीचर तो वो था जो अपडेटिंग करा देता है, अपलोड करा देता है हमारे हर एक क्लास को। तो आप मेरी क्लास को करेंगे तो करने के बाद आप उसमें पाएंगे कि हर एक चीज़ आपको याद होता चला जाएगा। मैं आपसे एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप वॉच कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, अगर किसी भी व्यक्ति है, आपका फ्रेंड है, कोई हाउसवाइफ हैं, कोई आपका वर्किंग लेडीज़ हैं और घर में छोटे बच्चे हैं, सबको मेरे वीडियोस को दिखाइए। क्यों? सबको ज़रूरत है। वेन एवर दे आर जस्ट गोइंग टू फेस द इंटरव्यू, तो आप एडमिशन के लिए छोटे बच्चों के लिए जाएंगे तो वहाँ पे पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, उसमें मेड एंड मैनर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मेड एंड मैनर तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज लोग डाल रखे हैं, लेकिन वो इतना उलझा देते हैं आपको कि आपको समझने को के लिए समझ ही नहीं पाते। हिंदी पढ़ें कि इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें कि इंग्लिश पढ़ें। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी क्लास में आप हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ का मैं उच्चारण आपको साथ करता हूँ, लेकिन मेरे पीपीडी जो पाएंगे, जो मेरे स्क्रीन पर पा रहे हैं, ये पूरा इंग्लिश में आएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी नहीं आएगा, आप 2 बार 3 बार मेरे वीडियोस को देखेंगे, आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, मुझे याद है, मैंने आपको इस पे पढ़ाया था कि रिस्पॉन्स एंड यूज ऑफ सॉरी। सॉरी का यूज कहाँ करते हैं और उसके जगह पर रिस्पॉन्स में हम क्या बोलते हैं। यूज ऑफ सॉरी विथ क्वेश्चन एक्सप्रेशंस। अच्छा, ये तो 3rd यूज में है। इसके पहले भी एक है, मैंने आपको बढ़ाया होगा, आपने देखा है। ये चीज़ था यूज एंड रिस्पॉन्स ऑफ सॉरी है। अगर कोई टीचर बहुत सीनियर आपसे बोल देते हैं, 5 मिनट का मैं आपका रिवीजन लूंगा, बोल देते हैं कि सॉरी, तो आप उनको बोलते हैं नेवर माइंड सर। क्या बोलेंगे? नेवर माइंड सर। देखिए, बोलने का भी अभ्यास करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको पढ़ ले रहा हूँ, लर्न कर ले रहा हूँ। लर्न करने से इंग्लिश नहीं आएगी। और बोल सकते हैं डजंट मैटर सर। क्या बोलेंगे? डजंट मैटर सर। अगर आपका दोस्त लोग कोई सॉरी बोल देता है तो आप क्या बोलते हैं? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। दूसरा चीज मैंने आपको पढ़ाया था, यूज ऑफ सॉरी फॉर स्नीज, SNEEZE। देखिए, एक जेड होता है, जिसे हम लोग उसको जेड का साउंड करते हैं, तो ये आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर जेड,
जीरो, जू। बहुत सारे लोगों का मुंह से मैंने सुना वो बोलते हैं जीरो, जू, वो गलत है, वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। ये साउंड जो है जेड जो साउंड आता है उसके लिए ज का साउंड करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर जब कोई मुस्लिम उर्दू बोलता है तो उसमें देखेंगे तो वो ज का साउंड लेता है, तो उनकी टोन बड़ी अच्छी लगती है। एक मुस्लिम जब इंग्लिश बोलता है तो आपको देखेंगे बहुत अट्रैक्टिव इंग्लिश होता है। लैंग्वेज बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप किसी से बातें करें, बात करने के बाद वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, वाओ व्हाट काइंड ऑफ द वर्ड दे हैव स्पोकन। ठीक है ना डियर्स। ये देखिए सेकेंड यूज ऑफ स्नीज पे हमने आपको बताया कि स्नीज जब होता है तो आप तुरंत बोलेंगे सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने आपको एक बात और भी बताया था, हैंकी आपके पास होनी चाहिए। जैसे स्पीड को अंडर लेंगे तुरंत बोलेंगे सॉरी, तो आप तुरंत, अगर टीचर बॉस सीनियर है तो उनको क्या बोलेंगे आप, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सर। एक्सप्रेशन के साथ आपको बोलना है गॉड ब्लेस यू सर, मुस्कुरा के चेहरे पे स्माइल रख के आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आपका दोस्त ने किया तो कुछ भी नहीं बोलना होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, कल ही वीडियोस में मैं बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था थर्ड यूज ऑफ सॉरी विथ क्वेश्चन एक्सप्रेशंस, ये भी पढ़ा दिया था। जब भी कोई आदमी आपके सामने बोलता है, अब बोलने के बाद अगर कुछ बोलता है आपको सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया तो आप क्या करते हैं, उसको तुरंत बोलते हैं। बहुत पुरानी वर्ड्स था, पार्डन मी, पार्डन, सॉरी, पार्डन। आप लेटेस्ट वर्ड whenever you will listen ना, no one speaks the pardons. At this time, each and everyone who is a very good speaker, that time you will find they love to speak the sorry, but with the question expressions. There's expression is the must. Whenever I will teach the PD, personality development classes, that time I will tell you the what is the name of PD. Expressions, gesture, posture, all kind of things I will teach you. Whenever you will find, that time you will change yourself. ठीक है ना। आगे आइए, आपको फोर्थ यूज ऑफ सॉरी में मैं बता दिया था, जब भी कोई आदमी मर जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, ही इज नो मोर। क्या बोलेंगे, ही इज नो मोर। ठीक, ही इज नो मोर। और क्या बोल सकते हैं, अगर कोई घर पे नहीं है तो बोलते हैं आई एम सॉरी ही इज आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री। दिस काइंड ऑफ द वर्ड यू विल हैव टू स्पीक। ठीक है ना, एंजॉय आ रहा है ना। ये बात मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था। आज के पॉइंट पे आप आइए, यहां पर आपको ये, इसके बाद मैंने इसका पे कुछ आंसर बताया, रिस्पॉन्स एंड यूज ऑफ एक्सक्यूज मी। यहां से हम लोग आज के नया पॉइंट पढ़ते हैं। कभी बोला है किसी को एक्सक्यूज मी? आपने एक गाना सुना होगा जिसमें वो बोलता है एक्सक्यूज मी, सुना है? एक्सक्यूज मी, स्टाइल मूवी का गाना है, उसमें बोलता है एक्सक्यूज मी, वो बोलता है क्या रे। अब इसके पर्टिकुलर सेंस का हमने तो गाने में तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर सेंस कैसे लेंगे, यहाँ पर किस प्रकार का सेंस लेंगे, इसका बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे यूजेस में पहला मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आप कहीं हैं, आपको कहीं जाना है और आपके सामने कोई बैठा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आप उससे वहां से हटना चाह रहे हैं और आप पास वहां पर जगह नहीं है, और जगह नहीं तो आपको क्या करेंगे, आपको इस वहां पर बोलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं उसका पैर है, आप उसके पैर पर चढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। आप बस में जा रहे हैं, बस में आपने देखा क्या जगह नहीं, लेकिन आपको नीचे उतरना है, तो आपने तुरंत आपको बोलना चाहिए एक्सक्यूज मी, प्लीज लेट मी पास, एक्सक्यूज मी, प्लीज लेट मी पास। व्हेनेवर यू विल से एक्सक्यूज मी, तो लोग तुरंत आपकी तरफ ध्यान देंगे, और जैसे आपकी तरफ ध्यान देंगे तो आप तुरंत बोल सकते हैं प्लीज लेट मी पास। थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा सा जाने दीजिए। जैसे उन्होंने बोला, अगर वहां पर आपको पॉजिटिव प्लस में रिस्पॉन्स करना है, पॉजिटिव बोलना है, रिस्पॉन्स दो प्रकार से आएगा, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। अगर प्लस में देना है तो आप बोलेंगे श्योर। क्या बोलेंगे, श्योर। श्योर नहीं बोलते, प्रोनाउंस करते हैं श्योर बोलते हैं। व्हेनेवर आई विल टीच द प्रोनाउंसिएशन काइंड ऑफ थिंग्स, दैट टाइम यू विल फाइंड श्योर, व्हाई नॉट। क्या बोलेंगे, श्योर, व्हाई नॉट। अगर आपने नेगेटिव में दिया, नेगेटिव होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो लोग बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है। कुछ लोग भी ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर जो हमें एसएससी, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस या सी सेट के लिए मैं इंग्लिश अलग से पढ़ने जाता हूं, तो क्या उस इंग्लिश में और इस इंग्लिश में कोई परिवर्तन है? जी नहीं। आप मेरे से क्लासेस करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के क्लास करते हैं, तो इसमें आपको हर एक एग्जाम को आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल एसएससी की कोचिंग करते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश नहीं कर सकते हैं।
मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से नहीं पढ़ाऊंगा जैसे आपने बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा किस प्रकार से इंग्लिश फॉरेन में सिखाई जाती है। आपको टेंसेस भी होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी होगा, नरेशन भी होगा, इडियम्स होगा, फ्रेजेस होगा, हर एक चीज होगी। आप यहाँ पढ़ने के बाद आपको हर एक एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस इतना अच्छे याद हो जाएंगे कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे, एग्जाम देने बैठेंगे तो आप पेपर में देखने के बाद आपको विनोद सर का चेहरा याद आएगा कि वाह, विनोद सर ने ये चीज मुझे इस ट्रिक से याद कराया था। ठीक है ना, चलो आओ आगे आओ। ही, अगर आपके पास वहां जगह नहीं है, नेगेटिव में आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे वहां पर आप सीधा सीधा वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। आई एम सॉरी, हियर इज नो स्पेस। माफ करना भैया, यहाँ जगह ही नहीं है, तो हम कैसे हट जाएं यहाँ पर। अब उसकी प्रॉब्लम नहीं है, अब वो खुद देखेगा किधर से उतरना है, कैसे जाना है, क्या करना है। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम होगी तो यू विल मेक मी कमेंट्स एंड द कमेंट बॉक्स, एब्सोल्युटली आई विल टेल यू। सेकेंड यूज ऑफ एक्सक्यूज मी। सेकेंड, ये देखिए, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बोदर यू। अच्छा ध्यान में रखिएगा, बोदर ब्रदर, ब्रदर मीन्स होता भाई। अब ब्रदर भी आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, अब लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर। अब तो बहुत शॉर्ट में लोग बोलने लगे, आप तो बोलते हैं लोग ब्रो। हाय ब्रो, हाउ आर यू? व्हेनेवर यू विल लिसन द वर्ड्स, whenever you will talk any other good speakers who speaks very nice word in English, they love to talk. Hi bro, how are you? Hi sisters, not for sister. At present the people love to use the sis, not for the sister. Brother, bro. ठीक है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? No. Excuse me, sorry to bother you. यहाँ पर bother है, not for brothers. ये देखिए, brother नहीं है, bother, B-O-T-H-E-R. bother माने होता है परेशान करना, डिस्टर्ब की जगह पर मैं बदर का इस्तेमाल कर रहा हूं, बदर परेशान करना। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बदर यू, सॉरी टू बदर यू। जैसे आपने इस्तेमाल किया सॉरी टू बदर यू, तो व्यक्ति आपकी तरफ देखा, आपने किसी भी व्यक्ति से हिंदी में भी बोलते हैं एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बदर यू। आप किसी के ऑफिस में गए, मेरे ही ऑफिस में आ गए, मेरे लैब में आ गए जहां पर मैं शूटिंग करता हूं, आप वहां पर आ गए, आपको मुझसे बात करना है या कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आपने मुझसे पूछा कि एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं थोड़ा सा आपसे बात कर सकता हूँ, कुछ मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें इंग्लिश में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी चीज आप मुझसे पूछ रहे हैं। या आप रास्ते में कहीं जाते हैं और रास्ते में जाने के बाद किसी भी व्यक्ति से किसी दुकान की, किसी प्लेस की, किसी कोचिंग की स्थान का नाम मालूम करना चाहते हैं, जगह मालूम करना चाहते हैं और किसी व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हैं, तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बॉदर यू। भाई उसको डिस्टर्ब आपने किया, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जैसे आपने बोला तो उसने व्यक्ति ने क्या बोला, यस प्लीज से, बताइए क्या बात है, यस प्लीज से, बताइए क्या बात है। अब उसने आपसे पूछ दिया, अगर आपको जानकारी है तो आप क्या कर देते हैं, बता देते हैं, जस्ट गो अहेड। नहीं जानकारी तो आप क्या करते हैं, आई एम सॉरी यार, आई हैव गॉट नो आइडिया, माफ करना यार मेरे को जानकारी नहीं है। कि भाई किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, अगर आ रहा तो आप बता देते हैं, नहीं आ रहा तो भी आप बता दीजिए, आई एम सॉरी यार, आई हैव गॉट नो आइडिया, मेरे पास जानकारी नहीं है। ठीक है ना। तीसरा देखिए, थर्ड यूज ऑफ एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, कुड आई हैव वर्ड विथ यू। एक्सक्यूज मी, कुड आई हैव वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे थोड़ा बात कर सकता हूं। ठीक है ना, आपने मेरे से बात करने के लिए परमिशन लिया, किसी भी जगह पर गए, किसी ऑफिस में गए, किसी रेलवे स्टेशन पे गए, हम आप ह्यूमन हैं, हम लोगों को तो हर जगह जाना आना होता है। कोई व्यक्ति बहुत बिजी है, आपसे कुछ बात करके उससे कुछ निर्णय लेना है कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाएगी, वो वहाँ जाएगी, मुझे फ्लाइट का टिकट बुक करना है, तो कुछ भी है, तो आपको बहुत सारी चीज जानकारी नहीं है, फॉर्म फिलअप करना है, आपको जानकारी नहीं है, तो आपने बोला कुड आई हैव वर्ड विथ यू। वर्ड, ध्यान रखिए कि ये जो वर्ड लिखा है इसको हम लोग बोल सकते थे टॉक, TALK, टॉक भी बोल सकते थे, लेकिन टॉक के जगह पर अब लोग अच्छे स्पीकर को पाएंगे, वो दे लव टू यूज द वर्ड्स। जब भी हम कमेंटेटिव सुनते हैं, कमेंटेटिव सुनते होंगे आप लोग, तो महेंद्र सिंह धोनी या जो फॉरेन के जितने क्रिकेटर होते हैं, उन्हों से जो वहाँ पर रहते हैं, वो लोग बुला के एम्पायर से या उनसे जो टास्क कराते हैं, वो लोग आप बात करते हैं। जब मैच खत्म हो जाता है तो आप देखेंगे एक उनका रिकॉर्डिंग होती है जिसपे आपको आप कोई भी चीज़ अनाउंस करते हैं कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, दे गॉट इट।
तो वहां पर देखें प्लीज कम एंड वर्ड विथ मी, धोनी जस्ट कम, धोनी जस्ट कम, दिस काइंड, किसी का भी नाम लेकर वर्ड बोलते हैं, नॉट फॉर द टॉक। एज पर एज यू विल वॉच द हॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवी में टॉक का यूजेस नहीं पाएंगे, यू विल फाइंड द वर्ड्स, ओके, यू विल नेवर वर्ड द टॉक्स। तो टॉक आप जानते थे, वर्ड भी जान जाइए, लोग बोलते हैं। कुड आई हैव वर्ड विथ यू, अगर आपसे पूछा तो आपने प्लस में जवाब दिया, प्लस में जवाब दिया, तो व्हाई नॉट यार्स, क्यों नहीं, बताइए क्या बात है। आप उनसे फर्स्ट क्लास बात करना स्टार्ट कर दिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है यार ये समय उचित नहीं है कि मैं इनसे बात करूं, ये समय सही नहीं है कि मैं इनसे बात करूं, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी आई हैव नो टाइम। अब ध्यान रखिए यहाँ आई हैव नो टाइम या इसी की जगह पर आप बोल सकते थे आई हैव गॉट नो टाइम, गॉट नो टाइम, आई हैव गॉट नो टाइम, माफ करना सर मेरे पास समय नहीं है। हाँ है तो आपने बताया व्हाई नॉट यार, प्लीज कम एंड वर्ड विथ मी, और नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल दिए कि सर समय नहीं है हमारे पास, ठीक ना। और भी कुछ बोल सकते हैं, अगर समय नहीं है तो आप बोल सकते सॉरी यार आई एम इन हरी, थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करता हूँ, सॉरी आई एम फिनिश्ड टू टाइम। आपने एक कहानी सुनी होगी, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छे से लिखा है, मुंशी प्रेमचंद की है मंत्र, मुझे याद आ रहा है कि शायद मंत्र है। मंत्र में आप देखेंगे डॉक्टर चड्ढा होंगे, और डॉक्टर चड्ढा जो होंगे बड़े पॉपुलर डॉक्टर होंगे। इसमें ये बुढ़ा जो एक होगा, जो उसके एक पर्टिकुलर आप लोगों को जानकारी होगी, साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको जानकारी होगी, या साइंस के नहीं भी होंगे तो आप तैयारी करते वक्त साइंस जरूर पढ़े होंगे। तो उसमें है पर्टिकुलर किसी ब्लड ग्रुप में, मुझे याद नहीं है वो ब्लड ग्रुप, कि पति पत्नी दोनों होने पर अगर उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो मर जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की घटना होती है, एक बच्चा रहता है उनका, बड़ा यंग रहता है, और वो भी तबीयत खराब हो जाती है, उसको डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, उससे गोल्फ खेलने जाते रहते हैं, तो बोलते हैं सॉरी यार आई एम फ्रेश टू टाइम, ये हमारा समय गोल्फ खेलने का है, ठीक है ना। आप लोगों में तो बाय टाइम सेट किए होंगे कि मुझे ये टाइम ये करना है, ये टाइम ये करना है, इतने टाइम मुझे ये करना है, इतने टाइम ये नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ आपने भी सेट किया होगा कि इस टाइम ये करना है, खाना बनाना है, खाना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ब्ला ब्ला। तो बोल सकते हैं सॉरी आई एम फ्रेश टू टाइम। बहुत बार आप मूवी में देखेंगे या कुछ लड़कियों को देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम गर्ल्स यूजेस करती हैं इसको, गर्ल्स यूजेस करती हैं। आप देखेंगे, एक मिनट ये क्या हो रहा है, नो नॉट येट प्लीज, अभी नहीं है, बाद में बात करते हैं, नो नॉट येट प्लीज, अभी नहीं यार बाद में बात करते हैं, तो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नो नॉट येट प्लीज। Whenever you will watch the Hollywood movie, that time you will find the no not yet please, ये खूब जबरदस्त पाएंगे। आपको मेरे वर्ड्स को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो absolutely I will speak so easy words. Now I'm using so easy words for you, which way you can understand the easy goings. Okay, तो अगर कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया आपको। आप आइए हम आपको पढ़ से पढ़ाते हैं, इसके आगे वाला पोर्शन लेते हैं। एक्सक्यूज मी कंप्लीट हो गया। अब आप इसके आगे लेंगे तो इंट्रोडक्शन आता है। क्या आता है? इंट्रोडक्शन। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन आपको इस बोर्ड पे नहीं पढ़ाना पसंद करूंगा, कि मैं कल की वीडियोस में मैं आपको इंट्रोडक्शन स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कुछ अच्छे से वर्ड्स बताना होगा, वर्ड पावर बढ़ाना होगा आपको उसमें, तो उसके लिए मैं आपको कल उस पढ़ा दूंगा। इसके आगे वाली स्लाइड्स हम देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन का प्रोफार्मा है, तो उसको हम आपको कल पढ़ा देंगे। इसके आगे आप आइए, रिस्पॉन्स एंड यूज ऑफ थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कभी आपने किसी को थैंक यू बोला है? अगर आपने थैंक यू बोला है तो आप खुद महसूस करिए कहाँ पर बोला जाता है, ठीक है ना। थैंक यू का यूज अगर आपसे मैं पूछूंगा किसको और कहाँ पर बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा अपना ओपिनियन बताते हैं, बोलते तो सभी लोग हैं, ठीक है ना। जब भी कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपकी कोई मदद कर दे तो उसको आप क्या बोलते हैं? थैंक यू। केवल थैंक यू नहीं होता है, थैंक यू के साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये मैं आपको राइट किया हूं, मैं आपको समझा देता हूं किसे क्या बोला जा सकता है। लेकिन आप थैंक यू का यूजेस आप वहां पर करेंगे जब आप कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव उसके बदले में आपसे कुछ न चाहे। ऐसा नहीं कि आप किसी दुकान पे गए, दुकानदार ने आपको सामान दिया तो आपने बोला थैंक यू। भाई आपने पैसे भी तो दोगे, बिना पैसे के तो आपको कोई हेल्प करेगा नहीं, ठीक है ना। वो कोई सामान आपको देगा नहीं। किसी स्वीट्स की दुकान पे आप चले गए, मिठाई की दुकान पे गए,
आपने फर्स्ट क्लास से मिठाई खाया तो पूछता है और क्या लेंगे सर, और क्या लेंगे सर, और क्या लेंगे। क्यों वो ऐसा पूछ रहा है आपसे? इसलिए पूछ रहा है कि बाद में आपसे क्या लेगा, वो पैसे लेगा, बिना पैसे लिए तो आपको वहां से जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपने उसको जब पैसे देते हैं तो आप, वो बोलता है थैंक यू, अगर वो सामान आपको देता है तो आपको उसके जवाब में भी बोलना चाहिए थैंक यू। जहां पैसे का लेन देन है तो वहां पर आप कर, लेकिन अगर मैं आपके घर आ गया या आपका कोई टीचर आ गया, बॉस आ गया, सीनियर आ गया, या आपके दोस्त लोग भी आपके घर आ जाते हैं, तुरंत आप चाय बनवाते हैं, पकौड़ी खिलाते हैं, मिठाई मंगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, जैसा मौसम होता है मौसम का आधार पर आप उसको कुछ न कुछ मंगा के देते हैं। उसके बदले में आप उससे पैसे मांगते हैं? कभी पैसे मांगा आपने? नहीं, पैसे नहीं मांगते। क्यों? वो उसके बदले में उसका कुछ नहीं है। ये हमारा क्या है? शिष्टाचार है। यही हमारा एक शिष्टाचार है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आता है सम्मान के साथ हम उसको ढेर सारी चीजें खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये सब करते हैं, और उसके बदले में वो हमें क्या बोलता है? थैंक यू। आपने मुझे चाय दिया, मैं जैसे ही चाय को पकड़ा तो मैं आपको क्या बोला? थैंक यू। और क्या बोल सकते हैं? थैंक्स। क्या बोलेंगे? थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ये देखिए, वेरी नाइस ऑफ यू, यू आर वेरी काइंड। ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं। अब आप देखिए, थैंक्स किसे बोलते हैं? थैंक्स हरदम इक्वल उसको बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे। जो आपके फ्रेंड सर्किल हो गया, अगर वो आपके कोई मदद कर देता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? थैंक्स, ठीक है ना। थैंक यू नहीं बोला जाता है। थैंक यू हम उसको बोलते हैं जो हमसे जूनियर होता है, जो हमसे छोटा होता है। अब आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपके घर में आ गया, आपने मुझे चाय दिया, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? थैंक यू। हाँ, क्योंकि बिकॉज आई एम योर टीचर्स, यू आर माई स्टूडेंट, आप टोटली आई हैव टू स्पीक थैंक यू। कोई भी छोटा व्यक्ति आपको कोई मदद कर देता है तो बड़े प्यार से आप बोलते हैं थैंक यू। आप किसी के घर गए, कोई छोटा बच्चा आपको पानी ले आकर रख दिया, चाय ले आकर रख दिया, तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, ठीक है ना। इसके बदले में क्या बोलेंगे अभी हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बार ऐसा होता है कि आप यात्रा पर होते हैं, कहीं जगह पर जा रहे हैं, वहां पर टेम्पू नहीं चल रही है, बस नहीं चल रहा है, ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, तो किसी व्यक्ति से आपने लिफ्ट मांग लिया, और वो व्यक्ति क्या कर दिया? आपको लिफ्ट लेकर आपको छोड़ दिया। जैसे आपको लिफ्ट लेकर आपको जहां पर छोड़ता था, आपको क्या बोलना? थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्यों? क्योंकि आपको तो जानते ही नहीं है, फिर भी आपकी मदद कर दिया। आपका पेन गिर गया, कोई व्यक्ति आपको उठा के दे, भैया आपका पेन गिर गया, भैया आपका पैसा गिरा। पैसा तो लोग नहीं बताते हैं कि आपका भैया पैसा गिरा, आपको दे देते हैं, लेकिन जितनी ईमानदारी दिखाते हैं, मान लीजिए आपका पेन गिर गया, पर्स गिर गया, कोई सामान गिर गया, कोई व्यक्ति आपको याद दिलाता, भाई साहब ये आपका सामान है, तो आप क्या बोलते हैं उसको? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टीचर, बॉस, सीनियर, ये पहली चीज तो आपकी मदद नहीं करते हैं, फिर भी अगर कोई सी ढंग से आपकी मदद कर दिए तो आपको बोलना चाहिए सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। और क्या बोलेंगे? वेरी नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, या तो बोलेंगे वेरी नाइस ऑफ यू। अगर कोई व्यक्ति आपकी आर्थिक मदद कर दे, आर्थिक पैसे आपको जरूरत है, पैसा आपको दे दिया, आपको कहीं जाना है, अपनी गाड़ी दे दिया, कार दे दिया, अपनी मोबाइल्स को आपको यूज करने के लिए दे दिया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? यू आर वेरी काइंड, आप बहुत अच्छे हैं। काइंड माने यहाँ पर दयालु के सेंस में आता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेंटेंस में पूरा आएगा यू आर वेरी काइंड, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे वर्ड्स में कोई आदमी इस्तेमाल कर दिया तो आप उसके बदले में क्या बोलते हैं आप, ठीक है ना। ये देखिए, इसके बदले में आप क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स में आप क्या दे सकते हैं। अगर किसी टीचर ने आपको बोल दिया, टीचर ने बोल दिया आपको कि थैंक यू, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर्मल अगर कोई बोल दिया तो आप क्या बोलेंगे उसको? यू आर मोस्ट वेलकम। क्या बोलेंगे? यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक। और क्या बोलेंगे? इट्स माई प्लेजर सर, इट्स माई प्लेजर सर। उससे भी ज्यादा अच्छा वर्ड्स आज लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लेजर इज माइन, प्लेजर इज माइन। ये तीनों वर्ड्स खूब जबरदस्त इस्तेमाल होते हैं, ये तीनों वर्ड्स खूब जबरदस्त इस्तेमाल होते हैं, इनके सिवा और कुछ नहीं बोल सकते हैं आप नॉर्मल बोले यू आर मोस्ट वेलकम सर, और सर नहीं लगाने से यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेलकम सर, आपने बोला थैंक यू तो बोले वेलकम। टीचर है, बॉस है, सीनियर है, आप उसको इट्स माई प्लेजर सर, ये तो मेरा सौभाग्य सर, प्लेजर इज माइन, हाँ ये मेरा सौभाग्य सर, ये मेरी खुशी है। प्लेजर में तो खुशी भी होता है। अगर आपका दोस्त ने आपको बोल दिया, आपका दोस्त ने आपको बोल दिया इनफॉर्मल में कि थैंक्स, हाँ
या आपने वहां पे भी देखा होगा थैंक यू वेरी मच, तो आपको क्या बोलना है? इट्स ओके। क्या बोलेंगे? इट्स ओके। हाँ, बहुत बार ध्यान रखेंगे ओ एंड के का प्रोनाउंसिएशन लोग जो करते हैं ओ के बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आके, ओके। एंड के व्हेनेवर यू विल फाइंड द साउंड ऑफ अमेरिकन्स, मैं अमेरिकन और ब्रिटिश में अंतर बताऊंगा तो मैं आपको बता आके नॉट पता ओके। तब यहाँ पर क्या प्रोनाउंस? इट्स ओके, इट्स ओके। दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, जो भी आपको समझ में आए उसको आप बोल सकते हैं। मेंशन नॉट, ये वर्ड्स बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं मेंशन नॉट, यार कोई बात नहीं है, या तो बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट, कोई बात नहीं सर इसके लिए, ये वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई आदमी आपको बोलेगा थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस ऑफ यू, यू आर वेरी काइंड, उसके जवाब में आप ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। टीचर के लिए अलग वर्ड्स हैं और फ्रेंड्स लोगों के लिए अलग वर्ड्स है, ठीक है। आ रहा क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम होगा भी नहीं, इसलिए नहीं होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये तो मेरा डेली रूटीन का है, डेली वर्ड्स इस्तेमाल का है, ठीक है ना। अब आइए हम इसके आगे आपको दिखाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये देखिए लिखा प्रेज। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है बताइए? What is the mean of praise? जब भी आदमी कोई आपको तारीफ करता है, प्रेज करता है, तो आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? तारीफ। इस दुनिया में सबको अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वयं से नहीं कोई दूसरा करता है, तो जब भी कोई आदमी मिलता है तो आप क्या चाहते हैं? आप बोल देता है यार बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। कोई अच्छा लग रहा है तो उसको बोलेंगे तो और अपने अंदर अच्छा करने की कोशिश करता है, कोई बुरा लग रहा है उसको बोलते हैं तो और अच्छा करने के लिए। लेकिन इसके लिए प्रेस के लिए आपको ध्यान रखना होगा, गर्ल्स के लिए कुछ अलग वर्ड्स होते हैं और बॉयज़ के लिए कुछ अलग वर्ड होते हैं। गर्ल्स के लिए कुछ अलग वर्ड होते हैं, बॉयज़ के लिए अलग होते हैं। प्रेज हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर हम समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के पास जाते हैं तो लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या रीज़न रहा है कि उनका प्रेज करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, अब बेहतर ढंग से प्रेज करते हैं। तो हमें ऐसा है कि प्रेज मेल फीमेल, फीमेल पहले पढ़ाऊंगा फिर मेल पढ़ाऊंगा आपको। ये थोड़ा सा बड़ा लेसन है, इसके लिए हमको एक कल की वीडियोस देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक एंजॉय के साथ आप पढ़ लीजिए। प्रेज के लेसन हम आपको कल पढ़ाएंगे। वेयर यू आर फीलिंग अ प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली यू विल टेल मी, एब्सोल्युटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर करिएगा इसको, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और मेरे ये वीडियोस को अब आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा जो आपको रेगुलरिटी में कोई बाधा पड़ेगी, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और आई एम डेड हॉनेस्ट। वेन एवर यू विल फाइंड डेली बेसिस माई वीडियोस, एब्सोल्युटली यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। आप परेशान नहीं होंगे, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो दिन पे दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश तो हर एक लोगों के लिए ज़रूरी है। आप बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, बिकॉज आई नो वेरी वेल हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। आई विल गिव दिस स्पीच हाफ एन आवर, 1 hour, 2 hour continue about it, or I will upload it. Okay, whenever I will upload my speech, that time you will listen, then you will feel wow, I can also speak like that. आप मेरे से भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से बहुत सारी इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, और आप जिसको आती है उसका और अच्छा हो जाएगा, जिसको नहीं आता उसको फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। वी आर मीटिंग टुमारो।